बिहार में शपथ ग्रहण हो चुका है, मंत्रालय भी बंट रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो एक तरीके से उत्सुकता बनी हुई है वो उन 9 मंत्रालयों पर बनी हुई है जो कि अभी भरे जाने बाकी हैं। जी हां, ये 9 मंत्री पद अभी रिक्त रखे गए हैं और हो सकता है कि जनवरी से लेकर के फरवरी तक, क्योंकि 14 जनवरी के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार होने की बात कही जा रही है। तो इस 9 में से भी जो समीकरण बन रहे हैं वो चिराग पासवान के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से चिराग पासवान यहां पर गेम कर सकते हैं और किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू अपने अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय और बेहतर मंत्रालय लाने की कोशिश में जुटी हुई है, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चिराग पासवान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। वो इसलिए कि एक तो उन्होंने अपने दोनों संजय को मंत्री पद दिला दिया, उनके कोटे से 2 विधायक मंत्री बन गए और अब उनकी नजर 2 और मंत्रालय पर है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो इन्हें 3 से ज्यादा मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब कैलकुलेशन किया जा रहा है तो यह बात समझ में आ रही है और लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी के आला नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से जेडीयू के आला नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनके कद्दावर नेताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, गर्मजोशी के साथ में नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 4 मंत्री पद मिल जाए। अब आप कहेंगे कि भाई यहां पर कैलकुलेशन कैसे बैठेगा, क्योंकि फिलहाल जो कैलकुलेशन है जिसके आधार पर मंत्रालय बांटने की चर्चा है उसके हिसाब से 6 विधायक पर 1 मंत्री पद देने की बात चल रही है। अगर चिराग पासवान की तरफ देखें तो 19 में यानी कि लगभग 3 मंत्री पद इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से 2 इनको मिल चुका है, 1 की और गुंजाइश बन रही है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर 1 की गुंजाइश बन रही है तो इनको 2 मंत्री पद कैसे मिल सकते हैं। तो जरा कैलकुलेशन को समझिएगा कि जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के पास सीटें आई हैं उसके हिसाब से अगर 6 विधायकों का आंकड़ा पकड़ लिया जाए तो 14 मंत्री पद जेडीयू को मिलता नजर आ रहा है, जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनको 15 मंत्री पद मिल सकता है, 15 मंत्रालय मिल सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हम आरएलएम की बात करते हैं तो आरएलएम जो है उनके 4 विधायक हैं, तो उसके हिसाब से उनको 1 मंत्री पद मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो कि उनको मिल भी चुका है। उनके बेटे जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनको मंत्री पद मिल चुका है। और अगर हम की बात करें तो संतोष कुमार सुमन जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उनको भी मंत्रालय मिल चुका है, उनके भी 5 विधायक हैं, यानी कि 6 से कम विधायक होने पर भी 1-1 मंत्री पद दोनों को मिल चुका है और वो दोनों संतुष्ट हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 6 का हम आंकड़ा ले रहे हैं तो 3 मंत्री पद मिल सकते हैं चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान क्यों जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं कि मुझे 1 और मंत्री पद मिल जाए। तो उसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने तमाम दावे किए, तमाम कैलकुलेशंस, तमाम आंकड़े लेकर के बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भले उनके 19 विधायक जीत करके आए हैं, लेकिन उनके कारण पूरे बिहार में जेडीयू को जबरदस्त फायदा हुआ है और वो लगभग 2 गुने आंकड़े पर पहुंच चुका है पिछले बार के विधानसभा चुनाव की तुलना में। क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार भी दावा करते रहे हैं कि चिराग पासवान ने उनके गणित को खराब किया था और उनके गणित को खराब करने के कारण उनकी स्थिति ऐसी हुई कि वो 43 सीटों पर सिमट कर रह गए। और इस बार चिराग पासवान चूंकि एनडीए का हिस्सा थे तो उनके सपोर्ट से, उनके फेवर से जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उनको अच्छी सीटें मिली है। और जिस तरीके से ये तमाम गुणा भाग हुआ और जिस प्रकार से पहले भी
जब ये मतदान होना था उससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में कई दौर की मीटिंग हुई थी, कई बार गुप्त मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई और उस दौरान तमाम सहमति बनी। तो उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान एक मंत्री पद ज्यादा लेने में कामयाब हो सकते हैं। वो दावा भी कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन क्या कह रहा है? कैलकुलेशन ये कह रहा है कि 9 मंत्री पद और मिलने बाकी हैं, जिसमें से 14 मंत्री पद बीजेपी ऑलरेडी ले चुकी है, यानी कि एक मंत्री पद उनको और मिलेगा कैबिनेट विस्तार के दौरान। अब अगर हम जेडीयू की बात करें तो उन्होंने अभी तक 8, जो जेडीयू है वो 8 मंत्री पद ले चुके, यानी कि वो 6 मंत्री पद और ले सकती है, यानी कि 6 और 1 7 मंत्री पद पाकर के बीजेपी और जेडीयू संतुष्ट हो सकती है। अब जो 2 मंत्री पद बच रहे हैं, क्योंकि जो 2 घटक दल हैं, हम और आरएलएम, तो उनको तो कोई भी मंत्री पद मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि उनको उनके हक से ज्यादा मिल चुका है। अब ये 2 मंत्री पद हैं जिस पर खींचतान ये हो सकती है कि बीजेपी चाहे कि एक मंत्री पद और ज्यादा मुझे मिल जाए, यानी कि वो 16 मंत्रालय लेकर के बैठे और जेडीयू 14 मंत्रालय लेकर के बैठे, और बाकी तो बंटवारा हो चुका है, यानी कि 3 जो है वो चिराग पासवान के हिस्से में आए, एक उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में और एक जीतन राम मांझी के हिस्से में। अब यहीं पर खेल करना चाह रहे हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि 15 मंत्री पद लेकर के संतुष्ट हो जाए बीजेपी, 14 मंत्री पद लेकर के संतुष्ट हो जाए जेडीयू, और मुझे 2 मंत्री पद दिया गया है, अब 2 मंत्री पद और दे दिया जाए ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि हमने तमाम कुर्बानियां दी है। हमने उन सीटों को छोड़ दिया जहां पर हमारी जीत लगभग तय हो सकती थी, यानी 100% स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम लोग अपने विधायकों को जिता सकते थे, लेकिन हमने अपने सहयोगी दलों के लिए, हमने अपने घटक दलों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएम हो, तो इनके लिए चिराग पासवान का दावा है कि उन्होंने अपनी अच्छी सीटों को छोड़ा है, इसलिए उनका जो विधायक जो है वो 29 जगह से लड़ने के बावजूद उनके 19 आए, यानी 10 कम सीटें आई हैं। अगर उनको मनपसंद सीटें दी गई होती तो ये आंकड़ा 25 से ऊपर हो सकता था, और 6 के फॉर्मूले के हिसाब से उनको 4 मंत्री पद मिल सकता था। अब अगर उन्होंने कुर्बानी दी है तो उस कुर्बानी का मोल चिराग पासवान के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि जब भी कैबिनेट विस्तार की बात की जाए तो 4 मंत्रालय उनको कम से कम मिले। 2 अभी मिल चुका है और 2 और विधायकों को उनके कोटे से मंत्री पद दिया जाए। इसके अलावा चिराग पासवान कुछ विभागों को लेकर के भी रिजिड हैं कि उनको भी कुछ अच्छे विभाग मिलने चाहिए, यानी कि उनका ये कहना है कि 2 अहम विभाग तो उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका एनडीए को जिताने में बहुत अहम रही है, और ये रिकॉर्ड तोड़ जो आंकड़े आए हैं, जो मैंडेट मिला है, उसके पीछे चिराग पासवान अपनी मेहनत को प्रमुखता से आंक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि जो 9 मंत्रालय बच रहे हैं, या कह लें कि 9 मंत्री पद बच रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो उस 9 में से 7 जो है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में बटेगा, और 2 मंत्रालय चिराग पासवान हर हाल में अपने पास रखना चाहते हैं। और उसके पीछे उनका तर्क ये भी है कि उन्होंने अपना जो डिप्टी सीएम का एक दावा था कि हमें एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए अरुण भारती के लिए, अब वो पद नहीं ले रहे हैं, वो दोनों ही पद बीजेपी के खाते में जा चुका है। तो ऐसे में बीजेपी को 16 के जगह 15 पर ही संतुष्ट होना चाहिए, और एक जो मंत्री पद है वो चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाना चाहिए। इस तरह का दावा चिराग पासवान ने किया है, और ये माना जा रहा है कि उनके दावे पर बहुत ही गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उनको ये इनाम मिल जाएगा जब कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। नमस्कार।